क्रिस्त में मसीही विश्वासी माता पिता, भाई बहन, जवान जुआते और प्यारे बेटे बेटियां, आज हम लोग विशेष दिन जो हमारे लिए रखा गया है, जो एडवेंट काल में हम प्रवेश करते हैं। पहला एडवेंट इसी दिसंबर महीना में 4 सप्ताह होता है, 4 एडवेंट काल है। पहला एडवेंट काल, दूसरा और तीसरा और फिर चौथा एडवेंट काल। तो क्रिस्त में प्रिय, आज इस एडवेंट काल में जब हम प्रवेश करते हैं, आज हमारे बड़े आनंद और खुशी महसूस होता है कि हम यीशु के आगमन का समाचार को हम सुनते हैं। यीशु मसीह का आगमन आने का समाचार को हम लोग आगमन आने का समाचार हम सुनते हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारे घर में अगर कोई गेस्ट मेहमान आ रहे हैं तो हमें आनंद होता है, हमें खुशी होता है और हम अपनी तैयारी करते हैं। अपने घर को थोड़ा सा हम लोग इधर उधर सामान बिखरा हुआ उसको समेटना शुरू करते हैं कि मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं और हम लोग तैयारी करते हैं। एक छोटा सा कोई गेस्ट भी आते हैं तो हम अपने घर का तैयारी करते हैं। तो आज ये जो एडवेंट काल है, आज यीशु के आगमन, उसका आने का समाचार सुनते हैं तो आज हमारी तैयारी का समय है। हम तैयारी करते हैं। और कैसे तैयारी करेंगे? सामान को इधर उधर रख के नहीं, या तो हमारा घर को झाड़ू पोछा करके, ये नहीं, लेकिन आज हमारे मनों को तैयारी करने का समय आया है। आज हमारा हृदय को हमें तैयारी करना है। आज यीशु का आगमन के बारे में जब सुनते हैं तो आज हमारे लिए अपनी तैयारी का समय है। अपने हृदय को, अपने मन को तैयारी करना है। वो तो हमारे लिए एक बड़े सौभाग्य का समय है कि हमारे लिए तैयारी का समय में हम पहुंचे और हम तैयारी करने के लिए हमारे पास अवसर है, समय है, हम तैयारी कर सकते हैं। क्रिस्त प्रिय, आज हम इसमें एडवेंट काल में हम देख पाते हैं, लैटिनी भाषा में इसको एडवेंट काल को कहा गया है। एडवेंटुस से आया है, जिसका अर्थ है आगमन, जिसका यीशु का आना, जो प्रथम आगमन था यीशु मसीह का, जो एक मनुष्य रूप में आए, इसके बारे में हम देखते हैं, जिसको लैटिन भाषा में दिया गया है आगमन। और यह है दूसरी आगमन जो यीशु मसीह का होगा, सेकंड आगमन, जिसको हम लोग कहते हैं कि यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा और स्वर्ग के लिए जाने लगा और कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं और जब जगह तैयार करूंगा फिर लेने के लिए आऊंगा। वो सेकंड आगमन है। उसको यूनानी भाषा में शब्द में कहा गया है परूजिया। यूनानी शब्द में कहा है, जो सेकंड आगमन है उसको परूजिया कहा गया है। और वो सेकंड आगमन होगा, उस दिन की तैयारी करना है हम लोग को। अब तैयार यीशु मसीह एक बार तो आके फिर चले गए हैं, अब यीशु मसीह दूसरी बार आने वाले हैं, उसकी तैयारी में जुट जाना है हम लोग को। और वो तैयारी हम लोग अपने मन हृदय को शुद्ध और पवित्र करके और पश्चातापी मन के साथ और प्रार्थना के साथ हम लोग को तैयारी करना है। तो क्रिस्त प्रिय, आज ये तैयारी का समय है जो आज हम लोग एडवेंट काल में प्रवेश किए हैं। और द्वितीय आगमन के विषय में तो हम जानते हैं कि यीशु न्याय करने के लिए हमारे बीच में आने वाले हैं। जब दूसरे आगमन में आएंगे तो दीन और नम्र होकर नहीं आएंगे जैसे पहले बार आए। कहां पैदा लिए थे यीशु मसीह? कहां? गौशाले में। अपने आप को छोटा दिखाने के लिए, नम्र दिखाने के लिए। पहले पाठ वचन में पढ़ रहे थे हम लोग कि यीशु मसीह यरूशलेम जा रहे थे तो किसमें सवार होके गए थे? गधे में। ये क्यों? ये ऐसी घटना क्यों? वो तो परमेश्वर का पुत्र थे। एक गधे के ऊपर, गधा सबसे पता है इस संसार में सबसे बहुत ही नीचा देखा जाता है सभी जानवर से, उसके ऊपर सवार होके यीशु मसीह अपने आप को दीन और नम्र दिखाने के लिए गधे के ऊपर सवार होके गए। और यीशु मसीह इतना बड़ा राजा का राजा होने के बावजूद भी वो अपने आप को दीन और नम्र दिखाने के लिए गौशाला में पैदा हुए। लेकिन अब सेकंड आगमन है जो यीशु मसीह आने वाले हैं, वो ऐसे नहीं आएंगे, दीन और नम्र नहीं, बड़े सामर्थ्य के साथ आएंगे और न्याय का दिन होगा, न्याय करने के लिए आएंगे। तो उस दिन हमारी मन और हृदय को शुद्ध और पवित्र करना और प्रार्थना का जीवन बिताना, पश्चातापी जीवन बिताना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्रिस्त प्रिय, इसलिए आज हम लोग को आज दीन और नम्र होके आप प्रभु के पास आना है। और तीसरे और चौथे हम लोग एडवेंट काल जो देखते हैं, हम लोग क्रिसमस की तैयारी करते हैं। क्रिसमस की तैयारी करते हैं। तीसरी एडवेंट काल में हम लोग इस मसीह का जन्म दिवस को मनाने की हम लोग तैयारी करते हैं। और चौथे एडवेंट काल जो यीशु मसीह का जन्म दिवस को उस दिन हम लोग मनाते हैं। तो ये
एडवेंट काल हमारे लिए 4 एडवेंट काल है जो आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। कृष्ण प्रिय, तो आज हम लोग को पहला है आशा, होप। आशा हमारा टूटना नहीं चाहिए। होप हम लोग का आशा जो हम इंतजार कर रहे हैं, यीशु मसीह आएंगे बोले हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं, वो हमारा टूटना नहीं चाहिए। ऐसे नहीं कि हम सो जाए खराटा मार के, है ना, सो गए और यीशु मसीह अचानक आ जाएंगे तो हम लोग किसके जैसा हो जाएंगे। हम लोग पिछले सप्ताह हम लोग देख रहे थे 10 कुंवारियों के विषय में, हाँ 10 कुंवारियों के विषय में। वो 10 के 10 इंतजार में थे, लेकिन 5 वो थोड़ा देर के बाद वो लोग घूमने लगे और वो लोग इंतजार करना छोड़ दिए और यीशु मसीह दूल्हा अचानक आ गया। तो इस प्रकार से 5 तो दूल्हे के साथ अंदर चले गए और 5 धोखा खा गए। हम लोग वो धोखा खाने वाले में से ना हो, परंतु हम लोग अपना मन हृदय को हम लोग तैयारी में जुट जाएं और हम लोग का आशा हो वो टूटना नहीं चाहिए। और दूसरा तैयारियां, हम लोग जो तैयारी करते हैं प्रिपरेशन, तो आज हम लोग जो तैयारियां करते हैं, आज उस तैयारी में हम लोग का जोर शोर से लगा हुआ रहना चाहिए। हम लोग अगर हमारे घर में कुछ प्रोग्राम होता है, कुछ हमारे घर में कुछ मेहमानी का, शादी का या कुछ तैयारियां करते हैं, तो क्या हम लोग उस तैयारी में दिन रात जुट जाते हैं और उस तैयारी को हम लोग सफल करने का प्रयास करते हैं। अगर हम लोग ठीक से तैयारी नहीं करेंगे तो बीच मेहमानी के बीच में या तो शादी के बीच में हमारे घर में किसी चीज की कमी घटी हो जाएगी तो बेइज्जती वाला बात हो जाता है। इसलिए हम लोग दिन और रात बराबर कर देते हैं तैयारी, कहीं कमी ना हो जाए, कोई घटी ना हो जाए। हम लोग पूरी रीति से तैयारी करते हैं और कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, शांति बनाए रखने का भी हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारे बात करते हैं कि मेरे घर में शादी हो रहा है या मेहमानी है, थोड़ा सा प्रार्थना कीजिएगा कि मेरा घर में ऐसे घटना ना घटे, बढ़िया से सब काम हो, ऐसे करके तैयारियां करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आज यीशु मसीह का आने का इंतजार कर रहे हैं हम लोग, है ना, तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग का तैयारी में कोई कमी ना हो। ऐसे ना हो कि यीशु मसीह अचानक आ जाएंगे, उस टाइम हमारी तैयारी में कमी हो और हम लोग यीशु मसीह के साथ मिल नहीं पाएंगे, तो उस दिन हम छूट जाएंगे, तो वही 5 जो निर्बुद्धि कुंवारियों के जैसा हो जाएंगे। इसीलिए क्रिस्टो प्रिय, आज हम लोग को तैयारियां जो कर रहे हैं, जो गिरजा आ रहे हैं, समाज जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, इसमें कोई कमी ना हो, परंतु और उसको मजबूत करें और हम लोग विश्वास के साथ हम प्रार्थना में जुट जाएं। अब जो है आनंद के साथ हम लोग को तैयारी करना है, खुशी के साथ तैयारी करना है। आनंद में कोई कमी ना हो, खुशी में कोई कमी ना हो। कई बार मुझे बहुत गुरगुरा जैसा लगता है, देखता हूं ना, किसी का चेहरा में गिर जाते हैं तो खुशी नहीं दिखाई देता है, पर रोने जैसा, है ना, एकदम गुरगुरा, पता नहीं खाने के लिए घर में नहीं है या कपड़ा नहीं है, ऐसे जैसा देखता हूं। बहुत दुख की बात है। इससे क्या है, एकदम हम लोग को हंसी खुशी होना चाहिए। लोग जब आते हैं गिरजा में, लोग गिरजा नहीं घुसे हैं, बाहर मिलते हैं कोई भाई बहन से, हंसना, चेहरा में थोड़ा उमंग दिखने से खुशी, कैसे है बहन, कैसे हैं, हाय भाई साहब कैसे हैं, ऐसे चेहरा में उमंग होना चाहिए। गुरगुरा, कोई तो हाथ भी दूसरे से मिलाने के लिए कतरते हैं, पता नहीं हाथ मिलाएंगे तो कोरोना लग जाएगा, हाथ मिलाएंगे तो पता नहीं छूत हो जाएगा, ऐसे स्थिति, पता नहीं क्या हमारे जीवन कैसे मसीह जीवन है, मुझे समझ में नहीं आता है। ऐसे जीवन जी रहे, ऐसे जीवन तो हमारा बहुत ही बेकार जीवन है। आनंद होना चाहिए। देखते हैं किसी का चेहरा थोड़ा हंसे, बात करें तो उसको भी, अगर दुख में भी, अगर पति से लड़ाई भी हुआ तो अगर हम हंस के बात करें तो उसको थोड़ा सा खुशी भी आएगा। लेकिन कोई किसी का चेहरा में खुशी मैं नहीं देखता हूं। गिरजा से निकलने के बाद चाहे आने के समय किसी के साथ हाथ ना मिलाए, किसी के साथ ऐसे हाय हेलो नहीं करना। ये क्या आनंद है हमारा जीवन में। आज परमेश्वर ने क्या कमी रखा है, किसी के घर में कपड़ा का कमी है या खाना का कमी है, पैसा का कमी है, कुछ भी कमी नहीं है, जरूरत से अधिक परमेश्वर दिया है, फिर भी हम लोग का जीवन गुरगुरा, रोने जैसा, है ना, बहुत दुख की बात। आनंद जो है हमारे जीवन में, आनंद में जीवन है, तब आनंद हम यीशु मसीह का हम महसूस कर सकते हैं कि यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आनंद जीवन होगा, तभी हम आनंद का हम इजहार कर सकते हैं यीशु मसीह के पास। तो आनंद का जीवन होना चाहिए कृष्ण में प्रिय, और प्रेम, लव, प्रेम होना चाहिए हमारे अंदर, एक दूसरे का प्रति प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति हम प्रेम दिखा सके, खुशी दिखा सके। प्रेम नहीं है तो प्रेम कहे ना, प्रेम कैसा नहीं हो, हाय हो प्रेम ऐसा सुंदर दुनिया में कोनो न के। सोना चांदी रुपया पैसा धन दौलत प्रेम से बढ़कर नहीं है। गाना बनाने वाला बड़ा सोच के बनाया, दया दया कहे ना, दया कैसा नहीं हो।
इतना गाना बनाने वाले सोच समझ के बनाए, प्रेम दया जैसा दुनिया में कोई चीज नहीं है, लेकिन हम किसी के ऊपर दया नहीं, प्रेम नहीं है, तो क्या जीना है ना? क्या जीना है? ऐसे तो जीवन हमारा बड़ा मुश्किल जीवन है ख्रिस्त प्रिय। इसलिए आनंदमय जीवन होना चाहिए, खुशीमय जीवन होना चाहिए, हंसना चाहिए, एक दूसरे से खुश करना चाहिए, ताकि उनके अंदर अगर दुख भी है तो वो भी दूर हो जाए। हम अगर वो गुरगुरा है, वो दुख में है, और हम उसके पास और दुख के साथ जाएंगे, उसका और 50 गुना और बढ़ जाएगा उसका दुख, तो है ना? गुरगुरा से अगर उसके साथ मिलेंगे, हाय बाबू कैसे है ना, तो और भी उसको तो दुख और बढ़ जाएगा। लेकिन हंस के, हाय माँ कैसे है, हाय बहन कैसे है, हाय भाई साहब कैसे हैं, कितना खुशी के साथ हम लोग को बातचीत करना चाहिए और हंसना चाहिए, दूसरे को खुशी देना चाहिए। तो लाभ प्रेम, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए जगत में आए प्रिय, हमें लाभ प्रेम होना चाहिए। यीशु मसीह ने पूरे जगत के लिए अपना प्राण दे दिए। अब क्या कसर है कुछ कसर? यीशु मसीह ने अनंत जीवन देना चाहते हैं, फिर भी हमारे जीवन में खुशी नहीं है। आज प्रभु हमें इस दुनिया का जीवन खत्म हो जाएगा, फिर भी हमें अनंत जीवन देने के लिए तैयार है। तो हमारे अंदर लाभ प्रेम होना चाहिए। और कृष्ण प्रिय, तो आज के लिए हम लोग यही हम रखें कि आज प्रभु परमेश्वर नई वाचा बांधने वाला है। आज के वचन में हम देखें कि नई वाचा परमेश्वर हमारे साथ बांधने वाला है, जो आज का कठोर वाला मन को निकाल देगा। और इस मसीह अब पिता परमेश्वर हमारे लिए नई वाचा बांधने वाला है। और मैं मेरी विधि को, नियम को मैं तुम्हारे हृदय में लिखूंगा, कहता है। आज का उपदेश वचन में कहता है, मैं तुम्हारे हृदय में लिखूंगा, और ये पुराने सारे जो कठोरता और उदासी ये सब निकल जाएगा। उस दिन छोटे बड़े सब एक समान होंगे, सबके अंदर नया ज्ञान दे देगा, नया बुद्धि दे देगा परमेश्वर, ताकि उस दिन हमारे अंदर लाभ हो, प्रेम, आनंद हो। तो परमेश्वर हमारे लिए आज नहीं, जो आज यिर्मयाह नबी का किताब में हम पढ़ रहे थे, ये उपदेश वचन में यिर्मयाह 31 से 34 में हम देख रहे थे कि इसमें कहा है कि यहोवा की यह वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाला है जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। आज नई वाचा बांधने के लिए वो तैयार है, नई वाचा। और वो वाचा पुराने वाचाओं के द्वारा जैसा नहीं रहेगा जो इस्राएलियों के साथ परमेश्वर ने किया था, लेकिन वो नई वाचा बांधेगा। वो कहता है कि मैं तो उनका दूल्हा था, कहता है मैं उनका पति था, फिर भी वे मेरे साथ विश्वासघात किए करते हैं। अगर एक पत्नी पति के साथ अगर विश्वासघात करेगी तो कैसे रहेगा? वैसे इस्राएलियों ने उस दिन परमेश्वर कहता है कि मैं उनका पति था, फिर भी वे मेरी आज्ञा को उल्लंघन किए हैं। तो आज प्रिय, आज हम हमारा दूल्हा यीशु मसीह, हम गाना में भी गाते हैं, है ना, यीशु मसीह दूल्हा हुआ करके गाना गाते हैं। वो आज यीशु मसीह हमारा दूल्हा है। आज वो हमें अगुवाई करने वाला है। वो नई वाचा, वो हमारे हृदय में वो नई अपने वायदाओं को, वाचाओं को लिखने वाले हैं। तो इसलिए आज हम लोग उसकी तैयारी में जुट जाएं, और प्रभु परमेश्वर नई वाचा बांधने वाला है। पहला, यह मन हृदय में लिखेगा। वो किसी कॉपी में या किसी पेन से नहीं लिखेगा, लेकिन वो हमारे हृदय में नई वाचा को वो लिखेगा। दूसरा, यह सबके लिए होगा, और वो वाचा जो होगा वो सबके लिए होगा, एक व्यक्ति के लिए नहीं, लेकिन वो सबके लिए होगा। उस दिन वो नई वाचा हम लोग के लिए लिखने वाले हैं। तो ख्रिस्त में प्रिय, आज हम लोग उस दिन की तैयारी करें, उस दिन का हम लोग इंतजार करें कि प्रभु यीशु मसीह आके हमारे लिए नई वाचा बांधने वाले हैं। और ख्रिस्त में प्रिय, हम लोग पहला पाठ वचन में हम लोग देख पाते हैं कि यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश किए थे, और यरूशलेम मंदिर में जब पहुंचे थे, वहां क्या चल रहा था? मंदिर में क्या कर रहे थे? व्यापार। क्या कर रहे थे? व्यापार चला हुआ था। कबूतर बेच रहे थे, मुर्गे बेच रहे थे, और वहां कई प्रकार के वो धंधा कर रहे थे यरूशलेम मंदिर के अंदर। यीशु मसीह ने जाकर क्या कर दिया था? क्या कर दिया था? उस टेबल सबको उलट दिया, वो काउंटर को क्या कर दिया था? पलटी मार दिया, उलट दिया। मेरा घर किसका होगा? बोला, प्रार्थना का घर होगा। उसको तुम लोग व्यापार का घर बना दिए हो। आज हमारा ये तुम्हारा शरीर क्या है? परमेश्वर ने मेरा पवित्र मंदिर है। क्या है? तुम्हारा शरीर मेरा पवित्र मंदिर है। ये हमारा मंदिर परमेश्वर का मंदिर है। आज हमारा मंदिर, ये शरीर को हम व्यापार बना लिए हैं। आज जो संसारिक जीवन जी रहे हैं,
आज हम परमेश्वर के लिए जो पसंद नहीं है उसको कर रहे हैं। आज उस दिन यीशु मसीह सेकंड आगमन में आएगा। जैसे यरूशलेम मंदिर को में जो व्यापार कर रहे थे उनको उलट दिया था, टेबल को पलटी मार दिया था, हमारा जीवन में आज व्यापार बना दिए हैं। हमारा ये शरीर में आज व्यापार बनाए हैं। ये हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और ये मंदिर को आज हम व्यापार बनाए हैं और संसारिक जीवन जी रहे हैं और संसार के अनुसार हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परमेश्वर यीशु मसीह सेकंड आगमन में आएंगे तो उस दिन हम जो भी व्यापार बनाए हैं, परमेश्वर के नियम को उल्लंघन कर रहे हैं, परमेश्वर का सेवकाई को मजाक बना रहे हैं, परमेश्वर की आराधना को मजाक बना रहे हैं, उस दिन हमारे जीवन में वही होगा। आज वो टेबल को पलट देंगे और उस दिन न्याय करेंगे, क्योंकि उस दिन सामर्थ के साथ आएंगे। हर एक का जीवन का जो हिसाब किताब उस दिन लेगा। आज हम कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आज हम क्या कर रहे हैं। आज हमारा इस शरीर को परमेश्वर मंदिर का है, तो ये मंदिर में हम व्यापार जो बनाए हैं इसको हम समाप्त करें, खत्म करें और आज हम लोग पवित्रता का जीवन जीते हुए हम परमेश्वर के लिए हम लोग तैयारी करें, यीशु मसीह का तैयार करें। ये एडवेंट काल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है, जो इस समय को हम लोग व्यर्थ ना जाने दें, परंतु आज हम लोग तैयारी करें और बड़े जोश के साथ तैयारी करें, आनंद के साथ तैयारी करें, प्रेम के साथ हम तैयारी करें और परमेश्वर के लिए हम लोग जगह दें। क्योंकि प्रभु कहा है, तुम्हारा दिल का दरवाजा खोलोगे तो मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा और अंदर बाहर चला फिरा करूंगा। ऐसे वचन जब पढ़ते अच्छा लगता है, नहीं लगता है आप लोग को? लगता है। कितना प्यार किया है प्रभु ने हमारा शरीर को कहा है, तुम्हारा शरीर मेरा पवित्र मंदिर है। इसको पवित्र रखना चाहिए, हम लोग को शुद्ध रखना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। मेरा घर, पहला पाठ वचन में, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। तो ये शरीर किसका? परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का घर है। ये प्रार्थना का घर होना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। सिर्फ संसार में हम लोग को जीने खाने के लिए और ऐश मस्ती करने के लिए परमेश्वर ने नहीं भेजा है, परंतु परमेश्वर ने हमें अपना महिमा के लिए भेजा है। प्रिय, हम लोग परमेश्वर की महिमा करें और हम लोग अपना जीवन को संवारें और प्रार्थना का जीवन व्यतीत करें और परमेश्वर के लिए हम लोग जिएं, आगे बढ़ें और एक दूसरे को प्रेम करें, एक दूसरे के साथ हलो हाय करें और खुशी का जीवन जिएं। यही तो जीवन है। ये जीवन खत्म हो जाएगा और हम लोग को मौका, एक दूसरे को प्यार करने का मौका नहीं मिलेगा। अभी मौका है, हम एक दूसरे से प्यार करें, प्रेम पूर्वक रहें, आनंद से रहें, खुशी के साथ रहें और इस एडवेंट काल में हम लोग तैयारी में जुट जाएं और हम अच्छे से तैयारी करें और प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए हम लोग शुद्ध और पवित्र रहें। तो परमेश्वर आज की छोटी वचन में बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।